अपार सामर्थ्य है। जिसने नाम पर विश्वास कर लिया, चाहे किसी भी युग का महात्मा हो। देखो, सृष्टि में सबसे पहले जो बड़े महात्मा हैं, सनक जी, सनंदन जी, सनत कुमार जी, सनातन जी। ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र शरीर में नहीं। ब्रह्मबोध संपन्न है, पर हर समय नाम ये जपते रहते हैं, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। सबसे बड़े महात्मा सृष्टि के प्रारंभ के सर्ग में ये प्रकट हुए। अगर कहा जाए कि कलयुग में ही केवल नाम की महिमा है, ऐसा नहीं है। किसी भी युग में किसी भी महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मुनि ऋषि, महात्मा, भक्त, जिनको भी साक्षात्कार किया गया, देखा गया, तो वो नाम में रति किए गए, नाम को पकड़ा। अगर नाम नहीं है और सब साधनाएं हैं तो उन्हें परास्त होते देखा गया। और जिनके पास नाम है तो नाम ही सदैव उनकी रक्षा करता रहता है। सीम की चाप सके को दासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रखवार श्री हरि अपने नाम जापक की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। माया किसी भी तरह से उनको आकर्षित नहीं कर सकती। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो किसी भाव की, कुभाव की अपेक्षा नहीं रखती। उसका काम है जला देना। तो चाहे भाव से छू, कुभाव से छू, या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो आप जल जाएंगे। दाहिका शक्ति है। ऐसे ही कहते हैं, नाम में पापों को भस्म करने की और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, ऐसे नाम में पाप भस्म करने वाली और भगवत प्राप्ति कराने वाली ये सामर्थ्य है। अब इस नाम को चाहे जितना कोई दुष्ट पुरुष हो, जपने लगे, उच्चारण करने लगे, उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वो भगवत प्राप्ति का पात्र बन जाएगा। दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, वो दुष्ट है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता रहा है, पर किसी कारण से संत समागम हो गया, भगवान नाम महिमा सुनी और उसके हृदय में आ गया कि अब तो नाम जप करेंगे, क्योंकि मुझ जैसे पापी का भगवान के सिवा कोई भी उद्धार करने वाला नहीं, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और नाम का आश्रय ले लिया, उन्हें समस्त पापों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम सकदुच्चरितमेन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरिस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जैसे कोई कहे तो भगवान नाम केवल पाप ही नष्ट करता है, तो कहते नहीं, हरि हरे नमः। जो ऐसा उच्चारण करता है, मानो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली, अर्थात ये नाम उसे मोक्ष भी प्रदान करेगा। किसी भी मार्ग का कोई भी पथिक हो, वो नाम जापक होगा ही, जो सच्चा उपासक है। व्यर्थ के ज्ञान से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। वेदांत पढ़ के जान लिया कि मेरा स्वरूप ब्रह्म में है, वो पहले भी था, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा, फर्क क्या पड़ा? अब तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के देहों का कोई प्रभाव, किसी भी विषय, किसी द्वंद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यदि जान गए हो। ऐसा संभव? इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा
शंकर के ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज। जहां कहीं भगवत चरित्र होता, हरि चरित्र होता है, किसी न किसी रूप में आकर के ये महाभागवत जन कथा सुनते हैं। ज्ञान का परिणाम यही है कि हरि स्मरण में तुम्हारी एक एक वृत्ति लग जाए। चाहे जितने बड़े ज्ञानी महापुरुष हो, देखा है वो नाम में निरंतर नाम चल रहा है। सन्यासी महापुरुषों का जो मार्ग वेदांत मार्ग है, प्रणो हर समय ओम नमो नारायणाय ऐसा चलता है। हरि ओम तत्सत, ओम हरि। ओम भी हरि का नाम है, हरि का तो नाम है, ये वही तत् है, वही शब्द है। जो तत् शब्द है उन्हीं के लिए संबोधन है, जो तत् है वही शब्द है, इसलिए तत्सत हरि ओम तत्सत, वही तत् तत्त्वम असि, ये महावाक्य है। चार बात भगवान नाम जप नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान माया को बाधित नहीं कर पाएगा। ज्ञान होते हुए भी माया तुम्हें बाधित कर देगी। इतनी प्रचंड आकर्षण शक्ति है कि और ज्ञानियों की तो बात जाने दो, मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव भी कुछ क्षण के लिए मोहित हो गए। तो ये माया मोहिनी ही तो है। जो ज्ञानी नाम पिते देवी, जो माया शक्ति है वो चेतान शहर, बड़े बड़ों की ज्ञानियों की चेतना। इसलिए महाप्रभु कहते ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत देव मुनि भय विश्वासित, पाराशर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवते दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। यही डर बिहरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक तिहु आहा, सो हरिपद भज न विलंब। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् मोह में डाल दे, उसका नाम माया। ज्ञानी नाम पिचेतांस देवी भगवती सा, बलादा कृष्ण मुहाय महामाया वृक्षति। अगर कोई बच सकता है तो जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, विश्वास कीजिए। सकृदुच्चरितमेन हरिरित्यक्षरद्वयम्, बद्धा परिकरिस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने हरि ऐसा उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, उसने मोक्ष के लिए कमर कस ली और गमनम प्रति, वो मोक्ष पदवी की तरफ जा रहा है। अगर हरिवंश उच्चारण कर लिया, निकुंज की तरफ जा रहा, प्यारी जैसे मिलने के लिए। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलग लड़े थी रीझ के महल खवाशी। बड़ी महिमा, नाम की बड़ी महिमा है। ये प्रसिद्ध प्रेम धर्म नाम जापक के ही हृदय में प्रकट होता है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सवै रसिक बिलशय नवनिधि, भुगतै देहि न जाचहि, भूषण भरन न चिंत कराहि। श्री हरिवंश विभो बिलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। नाम रटताई सब सोही, जितनी जानकारियां
उचित लाई श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रेम का मूल है ये नाम। जो इस नाम का निरंतर रटन करते रहते हैं उनके हृदय में प्रेम प्रवाह, ऐसा प्रेम प्रवाह की बह गई लोक लज्जा, कुल रीति, वेद रीति, अब तो केवल प्रेम ही प्रेम। प्रेममय प्रियालाल, प्रेममय वृंदावन, प्रेममय सहचरी बपू, प्रेम का अद्भुत विलास। नाम नाम हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। अगर नाम एक क्षण भी नहीं छूट रहा, नाम ही हर समय तुम्हारी सुरक्षा में है, अनुभव करोगे। यदि नाम नहीं है तो चाहे जो साधना कर। हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखी सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़ नहीं। कहा भयो की करम जग दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़ई। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। व्यास नंद नाम जो प्रतीत सोन रट नहीं। विश्वास करके यदि निरंतर नाम जप नहीं करते हो, क्या हुआ? बहुत साधनों में लगे हो, बहुत पुराणों की ज्ञाता हो, प्रवचन करके लोक सम्मान यश वैभव प्राप्त हो सकता है, या बड़े सुकृतात्मा यज्ञ दान पुण्य आदि करके देवलोक को जाके अपने पुण्यों का भोग भोग कर पुनः मृत्यु लोक आओगे, पर काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। सेवक जी वही शरणागत है जो एक क्षण के लिए भी कभी विमुख नहीं होता। सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम। वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश है, कह वाणी हरिवंश की। या तो चतुरासी जी चल रहे हैं और या फिर नाम मंत्र चल रहा है। एक क्षण भी खाली नहीं, एक क्षण भी नहीं। आप उसको निकुंज जाने में कोई संशय? नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। देखो, जब तुम्हारी जिह्वा से नाम वाणी चल रही है तो श्यामा श्याम पास सुन रहे, और ये नाम वाणी ऐसा वशीकरण मंत्र है कि श्यामा श्याम को सुबस किए गए। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। परम रस का दान करते हैं उस उपासक के हृदय में श्यामा श्याम जो नाम वाणी में लगा हुआ है। वो महामाधुर्य रस उसके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, निस्दिन रहत परम प्रीति जाता। ये परम प्रेम का स्वरूप है कि उपासक की जिह्वा निरंतर नाम गुण में रत है। नाम चल रहे या वाणी जी चल रही तो आपके पास है श्यामा श्याम। रात दिन अत्यंत प्रीति मानकर उसके हृदय में खेलते हैं। जागृत सैन रहतु रूपर मणिकंचन ज्यों पाची। जैसे मणियों की कंचन की माला हृदय में धारण की, वैसे युगल सरकार उसके हृदय को नहीं छोड़ते जो निरंतर नाम वाणी। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। अगर ये बात हृदय में बैठ जाए फिर कोई समाधान की आवश्यकता नहीं, हो गया समाधान। हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए, भटकना मिट जाएगा। जीवन का सार यही प्रतिपल नाम स्मरण। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदो यजुर्वेदः साम
चरितम तेन येनोक्तम हरिनित्यक्षरद्वयम् प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिनित्यक्षरद्वयम्। कैसा अमृतमय वचन है, कहीं भागने की जरूरत नहीं। न गंगा न गया सेतु काशी न च पुष्करम, भागने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ। जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिनित्यक्षरद्वयम् श्रीहरि श्रीहरि। ये दो अक्षर भगवान नाम जिसकी जिह्वा पे विराजमान है, गंगा जी, काशीनाथ भगवान विश्वेश्वर, समस्त देवता, ब्रह्मा जी जो पुष्कर में विराजमान, ये सब उसके समीप आ जाते हैं, सब समीप आ जाते हैं। कोई कहते कोई प्रमाण, अर्जुन जी के रोम रोम से कृष्ण निकल रहा था तो दर्शन करने के लिए महादेव जी, पार्वती जी, बड़े बड़े महापुरुष पधारे थे। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, सब आपके पास आ जाएंगे, सब विश्वास कीजिए। या ऐसा समझ लीजिए कि जो नाम जप कर रहा है उसने गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लिया। गया सेतु बंधु रामेश्वर काशी सब तीर्थ याटन का उसे फल मिल गया यदि नाम में रति हुई। और अगर नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो इन तीर्थों के अवगान का फल क्या मिला?